हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम आपका जो चैप्टर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको इस वर्कशीट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, फिजिक्स का चैप्टर है। और ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझोगे तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो हम सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। देखिए, नाउ लेट्स कंसीडर ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब हम सबसे पहले एक होलो स्फीयर है हमारे पास ग्लास का। इफ़ वी कट अ पीस फ्रॉम होलो स्फीयर, अब हम ये जो होलो स्फीयर है उससे अगर हम एक पीस काट लें, जैसे हमने ये वाला पीस काट लिया, ठीक है, वी गेट ए कर्व पीस। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक कर्व पीस मिलेगा। वी कैन मेक अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम कर्व्ड पीस। ठीक है, हम इस कर्व पीस से क्या बना सकते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बना सकते हैं। एंड सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। और जो मिरर्स जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो स्फेरिकल होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। बच्चों, जिसमें आप फेस देखते हो वो प्लेन मिरर हैं। कैसे मिरर हैं? प्लेन मिरर हैं। ठीक है, वो और जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, उसको वो कर्व होता है, उसको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। एंड अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसके अंदर। अगर जैसे कि आपके पास एक जो है यहाँ पर आपने एक जो है सरफेस काटा एक होलो स्फीयर से, इसके अंदर आपका सेंटर जो है यहाँ पे होगा। एक स्फीयर का जैसे ये सेंटर है तो इसका सेंटर ये है, अब इसका सेंटर ये है। आपने क्या किया, इसको बाहर की तरफ से इसका पॉलिश कर दिया। और अंदर वाला सरफेस आपका क्या है, अंदर वाला सरफेस आपका यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला सरफेस आपका अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो जब इस तरह का सरफेस होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये जो आपका बन गया ये कॉनकेव मिरर बन गया। इसका ऑपोजिट समझते हैं, इस तरह से है। अब इसमें क्या है, आपका यहाँ पर इसका सेंटर है। अब इसके अंदर आपने क्या किया, इसको आपने अंदर से पॉलिश कर दिया, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अब सेंटर की तरफ ना होकर बाहर की तरफ है, इस तरफ है। क्लियर है? तो ये जो मिरर है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे इसको हम स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबसे पहले यही समझना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो कॉनकेव क्या होता है, एक गुफा होती है ना, तो ऐसे देखो आप, जैसे हथेली से भी बना के देख सकते हो ना अपने हाथ से, तो ऐसे एक गुफा टाइप में बन गई, तो ये क्या बन गया, ये कॉनकेव मिरर बन गया। नेक्स्ट देखिए, नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। सो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी स्फेरिकल मिरर का क्या फॉर्म करता है, वो एक पार्ट होता है स्फीयर का। जैसे ये एक स्फीयर है, इसका हमने ये पार्ट काटा, तो ये पार्ट जो है इस स्फीयर का ही तो पार्ट हुआ। क्लियर? और एक स्फीयर का क्या होता है, उसका एक सेंटर होता है। जैसे ये क्या है, इसका एक सेंटर है। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। अब ये किससे रिप्रेजेंटेड करेंगे, हम इसको हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, एक स्फीयर का सेंटर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror form a part is called the radius of curvature of the mirror and it is represented by the letter r. ठीक है, द डिस्टेंस PC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये भी आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो।
इसमें क्या होता है, रेडियस जो स्फीयर की होती है, ठीक है, जिससे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, जो हम पार्ट लेते हैं उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे देखिए ये है, यहाँ से हमने एक पार्ट बनाया, यहाँ पूरा स्फीयर भी खींचते हैं तो एक पार्ट को लेते हैं, तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है P से लेकर C तक, ये क्या हो गई, ये रेडियस हो गई। क्लियर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर R। इसको हम R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने एक पार्ट लिया, पार्ट का सेंटर हमारा क्या है, यहाँ पे P है। अब P और C को मिलाने वाली जो लाइन है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये C है हमारा और ये हमारा पार्ट है, ये हमारा P है, तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं PC, दैट इज दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर नोन एज। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होता है उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी स्फेरिकल मिरर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन। बच्चों आपने अब तक कर लिया होगा, आंसर रहेगा बी, स्फेरिकल मिरर कहेंगे। सेकंड है द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज। स्फेरिकल मिरर वो एक स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है, एंड स्फीयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज नोन एज। तो सेंटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल एंड नन। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। जो स्ट्रेट लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है एक स्फेरिकल मिरर में, दैट इज नोन एज ऑप्शन ए प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन बी एनी एक्सिस, ऑप्शन सी कोड एंड ऑप्शन डी है नन। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द मिरर। मिरर को आइडेंटिफाई करना है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, प्लेन है या नन है। तो बच्चों इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा एक केव की तरह है ना ऐसे, तो ये क्या है हमारा कॉनकेव मिरर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स दिए गए हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। तो जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है बच्चों, जिनका स्फेरिकल होता है उनको स्फेरिकल मिरर कहेंगे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सेकेंड देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है लाइन उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड दिया गया है आपको, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो रेडियस ऑफ स्फीयर जो है, ठीक है, जिससे कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है स्फेरिकल मिरर का, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बिल्कुल ठीक है बच्चों, उसको हम आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। थर्ड का जो है आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ देखिए, प्लेन मिरर इज स्फेरिकल मिरर। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, प्लेन मिरर तो स्फेरिकल मिरर नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, कॉन्वेक्स मिरर इज नॉट अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स टाइप तो बेटा जो कॉन्वेक्स होता है वो तो स्फेरिकल टाइप का है, तो ये आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।